तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट आज हम करेंगे। टेस्ट नंबर ये 8 है आपका, ठीक है। ये टेस्ट नंबर कौन सा है? 8 है, जिसको आज हम करेंगे। तो इसके पहले मैंने 7 टेस्ट करा रखे हैं, जिसमें से आरओ का हिंदी का भी है और जीएस का भी पेपर है। तो हमारा चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, इसको आप प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके पहले मैंने बीपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है, यूपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है। तो उसको आप ज़रूर टेस्ट ज्वाइन करिए और टेस्ट करिए। तो मैं बता दूं कि जो आरओ का पेपर होता है, आरओ का, तो इसमें जो है जीएस के जो हैं 140 क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर होता है, सेकेंड मीटिंग में होता है आपका हिंदी में आते हैं 60 मतलब क्वेश्चन होते हैं। पेपर मैंने बोल दिया क्या? अच्छा, 140 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इसमें तो 5-6 टॉपिक है, उसको आपको याद कर लेना, पढ़ लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें रिपीटेड होते हैं, तो इसको हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस टेस्ट को। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज़ कहेंगे कि ये आरओ का एग्ज़ाम जो है ये दिसंबर में होगा। दिसंबर में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हो जाएगा। और जो इसके पहले पेपर नोटिफिकेशन है पेपर का, वो अक्टूबर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो ये है टेस्ट नंबर 1। तो टेस्ट नंबर 1 करेंगे पहले हम। एक मिनट जूम कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 है आपका। हाँ, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है अनुमान, ऑप्शन बी है आकलन, ऑप्शन सी है अनुभूत और ऑप्शन डी है अनुक्रम। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा होगा? अगर आपने विशेषण पढ़ेंगे तो विशेष और विशेषण पहला टॉपिक है, ये जरूर पूछता है। तो अनुमान, आकलन, तो इसमें जो हो जाएगा अनुभूत हो जाएगा। अनुभूत जो है ये जो है विशेषण है और ये सब क्या है? विशेष्य हैं। तो अनुभूत किसका विशेषण है? तो ये है अनुभूति का। किसका है? ये है अनुभूति का, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका दूसरा अनुमान का विशेषण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा अनुमान का हो जाएगा अनुमानित। पेन नहीं चल रहा सही से, आई होप यू मैनेज। और आकलन का क्या हो जाएगा? आकलन का आकलित हो जाएगा। और तो ठीक है। और जो अनुक्रम का हो जाएगा उसका अनुक्रमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुक्रमिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, ऑप्शन बी है विद्वान, ऑप्शन सी है विवाद और ऑप्शन डी है ज्ञान। कौन सा हो जाएगा? अगला है तीसरा क्या है? दिए गए विशेषण विशेष युग में सही सुमेलित नहीं। अच्छा, ये नहीं हुआ ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान या विवाद या ज्ञान। तो विद्वान जो है विशेषण शब्द, कौन सा शब्द विशेषण है? तो विद्वान जो है ये संज्ञा और विशेषण दोनों है। बाकी विकल्प जो दिए गए हैं वो सब क्या है? वो जो भी होंगे उससे क्या लेना देना। अगला है तीसरा क्या है? दिए गए विशेषण युग्म में से सही युग्म कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्भीत, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पराजय परास्त। ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पराजय का पराजित होगा। क्या होगा? पराजित, ठीक है। अब अगला है, 3 मित्र एक साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। 3 मित्र क्या कर रहे हैं? एक साथ खाना खा रहे हैं। उपरोक्त में से तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक या फिर क्रमवाचक या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण है या गणनावाचक विशेषण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक मतलब ऐसे विशेषण जिनमें समुदाय का बोध होता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, याद है ना, गिनती टाइप का। तो इसको क्या कहेंगे? समुदायवाचक विशेषण। 5वां विशेष शब्द वह होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन ए है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी है जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं।
अगला है छठवां, एक मिनट, छठवां क्या है? छठवां है सुनीता एक अच्छा विद्यार्थी है। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? सुनीत अच्छा विद्यार्थी या एक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब एक विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा, दिए गए शब्द विद्यार्थी विशेष है। इस वाक्य में अच्छा गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द में संज्ञा, गुण, दशा, स्वभाव लक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? दशा, स्वभाव जो भी है, दशा, स्वभाव या गुण का बोध होता है उसे कहते हैं ये। ओके। मेरा लड़का आलसी है। इस वाक्य में आलसी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ये जो आंसर होगा आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या होता है? जिस वाक्य में विशेषण, विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जिस वाक्य में विशेषण किसके बीच आए? विशेष्य और क्रिया के बीच आए, विशेष प्लस क्रिया के बीच आए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विशेषण। तो दिए गए वाक्य में आलसी लड़का के बाद प्रयुक्त होता हुआ है, अतः यह विधेय विशेषण है जो आलसी के बाद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट इसको मैं जूम कर दे रही हूँ, आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है। तो ये है 8वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो होगा वो क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राघव परिश्रमी लड़का है, या बी है मेरा कुत्ता काला है, या सी है वह लेखक है, या डी है उसकी पुस्तक पुरानी है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, वह लेखक है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? तो देख सकते हैं वह लेखक है, इस वाक्य में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। वाक्य में यह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में? सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। और विकल्प में दिए गए वाक्यों में परिश्रमी, काला, पुरानी विशेषण है। ये जो परिश्रमी, ये काला है, ये आपका परिश्रमी है, ये पुरानी है, ये सब क्या है? विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अब अगला है दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है, या फिर आवृत्तिवाचक, या निश्चय परिणामवाचक बोधक विशेषण है, या पूर्णांक बोधक विशेषण है। तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, ये तीसरा शब्द जो है विशेषण है, ये हो जाएगा आपका ये होगा क्रमवाचक विशेषण। तो इस प्रकार के विशेषण में जिसमें क्रम का बोध होता है क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहला लिखा गया कहीं, दूसरा हो जाएगा कहीं, या तीसरा जो हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। ओके। अब नेक्स्ट करेंगे हम। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है, एक मिनट। तो क्या हो रहा है? तो एक मिनट भाई, रुक जा। ओह शिट यार। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये कहाँ पर हम पहुँचे थे? हाँ, तो ये तीसरा हो गया था, चौथा हम कर रहे थे किसी जात दिए गए विशेषण विशेष युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। जाति जाति, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, या निपुणता निपुण। तो इसमें जो नहीं है सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका बी, पुष्टि का पुष्ट। तो वो पुष्टि का पुष्ट सही सुमेलित नहीं है। पुष्टि शब्द का विशेषण पौष्टिक होगा। क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा पौष्टिक, ना कि पुष्ट। और पंथ पंथी का निपुणता सब सही है। अगला निम्नलिखित में से एक दुर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से एक दुर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वैदेही। वैदेही सीता का पर्यायवाची है, ना कि दुर्गा का।
ठीक है, बाकी सब दुर्गा का पर्यायवाची है। नारायणी, कालिका, कल्याणी। 12वां निम्नलिखित में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? नाहर, कुंजर, बिटप। तो इसमें से कौन सा पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो आंसर होगा बिटप। बिटप जो है किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, अपितु ये वृक्ष का पर्यायवाची किसका है? ये हो जाएगा वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा बिटप। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 13वां। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, नाग, सहकर या तारापद। तो इसमें से आकाश का पर्यायवाची सहकार नहीं है। सहकार आम का पर्यायवाची है। किसका है? आम का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आते हैं और विशेषण विशेष्य अभी तक आपने देखा। अब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ये हो गया ना सहकार। हाँ, अब चलिए करते हैं इसको। तो ये निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तलवार का चंद्रहास, जिह्वा का रसिका, ब्राह्मण का पुरोहित या कमल का पुंडरीक। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा, ये 13वां हमने किया। हाँ, 13वां कर लिया ना, 14वां ठीक है। ये जो आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। ब्राह्मण का पुरोहित नहीं होगा। पुरोहित जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? पुरोहित इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, किस? इंद्र का पर्यायवाची है पुरोहित। बाकी सब सही है, हम लेते हैं। निम्न से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है? निशानाथ, मयंक, मुकुंद या कलानाथ। तो इसमें जो है मुकुंद किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है, ना कि चंद्रमा का। बाकी निशानाथ और मुकुंद और मयंक, ये कालानाथ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हो जाएंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देवी का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, इसमें एक मिनट। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा देवी का पर्यायवाची शब्द है। श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय या श्यामा। तो देवी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका श्री जो है देवी की पर्यायवाची है। बाकी लक्ष्मी, अंजनेय, ये सब किसके हैं? तो लक्ष्मी, इनका अन्य पर जैसे श्री में और पर्यायवाची नाम बता दूं, कमला, रमा, पद्मा और ये जो पद्यासन और इंदिरा, समुद्रजा और भार्गवी सिंधु, ये सब किसके हैं? देवी के पर्यायवाची हैं। नहीं, श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और बाकी सब जैसे कि ये जो दिया गया लक्ष्मीपति जो है, लक्ष्मीपति विष्णु का है। लक्ष्मीपति किसका है? विष्णु का है। और अंजनेय किसका है? अंजनेय हनुमान जी का है। अंजनेय किसका है? हनुमान जी का है। और ये श्यामा जो है कोयल का पर्यायवाची, ये कोयल है। ठीक है, कोयल के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दूल, सिंह, सोडित, मोर। तो इसमें जो कौन सा युग्म गलत है? तो सोडित मोर ये गलत है। तो सोडित, तो ये किसका हो जाएगा? तो लोहा का पर्यायवाची अयस होता है। ठीक है, लोहा का पर्यायवाची क्या होता है? अयस होता है। और इसके अतिरिक्त लौ, सार भी लोहा का पर्यायवाची होता है। और जबकि लोहू, रुधिर, खून, सोडित, लोहित, रक्त के पर्यायवाची हैं। और अतः विकल्प डी सम्मिलित नहीं है का पर्यायवाची क्या होगा? मयूर का जो मोर का जो मयूर हो जाएगा, सिखी होगा, सिंतापाड़ हो जाएगा, नर्तक प्रिय हो जाएगा, मेघ प्रिय हो जाएगा, केठी होगा, कंठनदा, और इस तरह ये सब नहीं होगा, सोडित नहीं होगा। अगला है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हो गया आपका। अब 18वां है। 18वां में क्या करेंगे हम? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर, सिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा मगरमच्छ का मरकट। तो ये जो आंसर हो जाएगा, ये मगरमच्छ का मरकट, ये मरकट नहीं। ठीक है, तो इसमें मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य होगा। मीन का, इसमें मीन नहीं दिया ना, शब्द मत्स्य का होगा। सफरी, झस, जल और मछली का होगा। रात्रि का पर्यायवाची रजनी, और रजनी, विभावरी, निशा, ताम्रिया, और मरकट बंदर का पर्याय शब्द है। तो विकल्प डी गलत है। मरकट जो है मगरमच्छ का नहीं है, किसका है? बंदर का है। ठीक है,
बंदर का पर्यायवाची है। इनमें से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिनांक, मिति, दात्री, दिवाकर, अमृत, अमी, सरिता, तटीने। तो ये किसका पर्यायवाची युग्म सही है? तो ये जो हो जाएगा 19वां का आपका बी हो जाएगा, रात्रि का, दिवाकर ये पर्यायवाची। मिति का क्या होगा? मिति दिनांक का पर्यायवाची, दिनांक का पर्यायवाची है, मिति दिनांक का पर्यायवाची है और इसके अन्य पर्यायवाची तारीख और तिथि भी हैं। गलत यूं पहचाना, रात्रि का दिवाकर नहीं होगा, रात्रि का पर्यायवाची रजनी होगा, रजनी होगा, ठीक है, रजनी होगा, या निशा होगा, रजनी होगा, निशा होगा, विभावरी होगा, और जो तमिश्रा होगा, तमिश्रा होगा। तो इस तरह से हो जाएंगे और ये नहीं होगा। तो अमृत का अमी, अमी ये सब होगा। तो ठीक है, ये रात्रि का दिवाकर नहीं होगा, दिवाकर तो दिन का होता है ना, ठीक है। अगला है दिवाकर सूर्य का है। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, थोड़े इशू का पर्यायवाची नहीं है। मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो इसमें से भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये माधव, मधवा। मधवा किसका होगा? क्या नौटंकी हो रही है, ठीक है, मधवा जो है वो हो जाएगा भंवर का पर्यायवाची मधुकर, अली, अली मधुप है, जबकि मधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है ये? 1 मिनट, ये हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प विलोम शब्द है? न्यून, बहु, आदि या शांत। तो जो अल्प का विलोम है वो शब्द हो जाएगा अल्प का विलोम हो जाएगा बहु। बहु विलोम पूछ रहा है ना कि पर्यायवाची। तो बहु का विलोम अल्प का बहु हो जाएगा। अध का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो पूरा है, या इति है, या अधूरा है, या अजर है। तो ये जाएगा इति। इति अथ का विलोम इति होता है, जबकि पूरा का विलोम अधूरा होता है। पूरा का विलोम अधूरा होता है और अजल का विलोम सजल होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सजल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो अर्पण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विराग है, ग्राह्य है, ग्रहण है, विग्रह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहण, ठीक है। अपकर्षण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अर्थहीन, परिमित है, सदोष है, उत्कर्ष है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्कर्ष, ठीक है। तो उत्कर्ष का विलोम उत्कर्ष है, तो अपकर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष होगा, जबकि अर्थहीन का विलोम अर्थवान होगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अर्थवान, अर्थवान हो जाएगा। सदोष का क्या हो जाएगा? सदोष, अमित तथा सदोष का होगा विलोम अदोष। सदोष का हो जाएगा अदोष। और ये परिमित का क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य सा रहेगा। परिमित क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमित, इसका हो जाएगा अमित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति का विलोम में से उत्पत्ति का जो है, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उद्गम है, विनाश है, विकास है, उत्तम है। तो उत्पत्ति का क्या हो जाएगा? तो पढ़ाई होगा। उत्पत्ति का विनाश होगा, अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई तो विनाश भी होगा। तो एक मिनट कहाँ गया? तो विनाश हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? मुक्त होगा, प्रकट होगा, शांति होगा, मुख होगा। तो गुप्त का जो हो जाएगा वो प्रकट होगा। तो उत्पत्ति का विलोम शब्द विनाश होगा, और ये तो पता ही चल गया आपका। और गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा, जबकि मुक्त का विलोम प्राप्त होगा, मुक्त का प्राप्त होगा। और मुक्त का ग्रस्त होगा, सॉरी प्राप्त नहीं होगा, मुक्त का हो जाएगा ग्रस्त हो जाएगा। शांति का क्या हो जाएगा? तो ये शांति का शांति होगा। शांति का कोलाहल हो जाएगा, कोलाहल मतलब शोर हो जाएगा, कोलाहल। और ये मुख्य का विलोम गौड़ होगा, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़, ठीक है। अगला है गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? अवगुण है, दोष है, ऐब है, गुणहीन है। तो इसमें कौन सा गुण का विलोम नहीं है? तो वो हो जाएगा गुणहीन। गुणहीन किसका विलोम होगा? तो गुणहीन शब्द जो है अवगुण, दोष, ऐब, खामी, विकार आदि का विलोम होगा। और ये गुणहीन शब्द का विलोम ये है। और अवगुण शब्द का विलोम गुण नहीं बल्कि गुणवान होगा। अवगुण शब्द का विलोम अवगुण क्या हो जाएगा? गुणवान हो जाएगा, अवगुण का गुणवान हो जाएगा। और
गुणवान या अगढ़ गुणाढ्य हो जाएगा। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब 28 करेंगे हम। तो 28 है, कौन सा क्वेश्चन है? तो इसमें जो हो जाएगा, करोड़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अकरुण है, विकुरुण है, या निष्ठुर है, निष्कलंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्ठुर। तो निष्ठुर क्या होता है? निष्ठुर जो होता है, करुण शब्द का अर्थ करुणावान, दयावान होता है, इसलिए इसका उचित विलोम शब्द निष्ठुर होगा, जबकि निष्कलंक का विलोम हो जाएगा कलंकित। ओके, ठीक है। अब 29 का, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? नाकामयाब का, बदकिस्मत का, कामी का, या नाकाबिल का? तो ये जो हो जाएगा, ये शब्द जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, कामी का। तो निष्काम शब्द का सही विलोम शब्द कामी है, जबकि नाकामयाब का विलोम कामयाब है, बदकिस्मत का विलोम खुशकिस्मत है, तथा नाकाबिल का विलोम काबिल होता है। तीसवा क्वेश्चन करेंगे हम। तो तीसवा है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रसन्न है, खुशकिस्मत है, आसक्त है, या उद्विग्न है? तो ये जो आंसर हो जाएगा आसक्त। तो उदासीन का शब्द जो है आसक्त होता है, जबकि उदास का विलोम प्रसन्न होता है, खुशकिस्मत का विलोम बदकिस्मत होता है, उद्विग्न का विलोम निरुद्विग्न होता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? मुट्ठी, मुष्टि, लंगुड़, लकड़ी, लहसुन, लहसुन, सप्त, सात? कौन सा सुमेलित नहीं है युग्म? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मुट्ठी का मुष्टि का मुष्टि होगा, और ये उल्टा दे दिया गया, इधर मुष्टि हो जाएगा, इधर मुट्ठी हो जाएगा। ओके, बाकी सब सही है, उल्टा दे दिया है। अगर 32 है, 32 क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है, शिष्य, सौभाग्य, साग, या शीतल? तो इसमें तत्सम जो नहीं है वो हो जाएगा साग। साग जो है क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। साग क्या है? तद्भव है। और इसका अब बाकी शिष्य का शिक हो जाएगा, और सौभाग्य का सुहाग हो जाएगा, साग का साग होगा। साग किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा साग का। ठीक है, साग का। बाकी शीतल वगैरह, शीतल का सील हो जाएगा। शीतल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सील। ठीक है। और ये शिष्य का क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा, सिख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें अभी तक आपने क्या पढ़ा? विशेष, विशेषण पढ़ा, विलोम पढ़ा, और अब पढ़े रहे हैं आप तद्भव, तत्सम। तो इसमें निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? छार है, रजनी है, मैल है, सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मैल। मैल क्या है? तद्भव है। मैल बाकी सत्य का जो छार है, यहाँ पर छार का राख हो जाएगा। तत्सम जो है इसका, ये तत्सम राख का तद्भव है, राख। और ये जो होगा रजनी, रजनी किसका है? रैन का, रैन। और आप देख सत्य किसका है? सत्य होगा सच का। ठीक है। और मैल, बाकी देख सकते हैं कौन सा शब्द युग में सुमेलित है? तद्भव, तत्सम देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। होठ का होष्ठ, हींग का हींग, और हथौड़ा का प्रस्तर, और हड्डी का अस्थि? तो कौन सा सुमेलित है? तो ये लास्ट वाला आपका डी सुमेलित है। तो ये जो डी सुमेलित है, तो ठीक है, कैसे सुमेलित है ये हम देखेंगे। तो होस्ट का क्या हो जाएगा? ओष्ठ होगा, और इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। और हींग का क्या हो जाएगा? हिंगू हो जाएगा। हींग का हिंगू हो जाएगा, हिंगू। और हथौड़ा का प्रस्तर नहीं होगा, हस्त हो जाएगा, हस्त। ठीक है। अब अगला करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये देखेंगे हम। तो निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विनति, वेश, भाव, या वंश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, भाव। भाव जो है ये नहीं है, तत्सम नहीं है। भाव क्या है? भाव शब्द जो है इसका हो जाएगा तत्सम, क्या होगा? इसका तत्सम होगा भ्रू। इसका तत्सम हो जाएगा भ्रू। और विनति, वेश, वंश, ये सब विनति के क्या हो जाएगा? विनति हो जाएगा। विनति का क्या हो जाएगा? विनति, विनति। और ये वेश का क्या होगा? वेश का भेष होगा, भेष का भेष होगा। और ये जो हो जाएगा वंश का क्या हो जाएगा? वंश का बांस हो जाएगा। ठीक है, वंश का बांस हो जाएगा।
और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम है, तो ये है पूरा का पूरक, पोती का पौत्री, पौना का पदौन और पूंछ का पुच्छ। तो ये जो गलत हो जाएगा ये डी हो जाएगा। इसका पूंछ का तद्भव शब्द जिसका शब्द होगा पुच्छ, पुच्छ होगा, ना कि ये सब पुच्छ करके होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। तो आगे क्या है? 37वां, निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? फुर्ती, स्फूर्ति, बकरा, वर्कर, बढ़ई, वर्धकी और बारात, बारात। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बारात का बारात, ये सुमेलित नहीं है। बारात का वर यात्रा हो जाएगा। बारात का क्या होगा? वर यात्रा। बाकी सब सुमेलित है। और निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में जो तत्सम हो जाएगा पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। तो इसमें जो तत्सम होगा नयन होगा। नयन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव नयन होता है। क्या हो जाता है? इसका तद्भव नयन हो जाता है। ठीक है, बाकी तो तद्भव जो है पड़ोस का प्रतिवेशी होता है। क्या होता है? प्रतिवेशी। और नीम का क्या हो जाएगा? निम्ब हो जाएगा। नीम का निम्ब हो जाएगा। और धूल का धूली हो जाएगा। धूल का हो जाएगा धूली। ठीक है, बाकी सब सुन लीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा तद्भव है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। तो तद्भव जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा। तो जो है तो तद्भव है जिसका तत्सम होगा ततः। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ततः, ततः हो जाएगा। और बाकी ये निमंत्रण का क्या हो जाएगा? न्योता। न्योता है बोलते हैं ना गाँव में, न्योता, तो न्योता हो जाएगा। दुर्लभ का क्या हो जाएगा? दुल्हा हो जाएगा। दुल्हा तो दुर्लभ ही प्राणी है। आगे पक्षी है, पक्षी का पंछी होगा। क्या होगा? पंछी। ओके, आगे है सुमेलित शब्द है नहीं है कौन सा? तो तद्भव तत्सम, चुम्बना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छां, छत का छत्र। तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा शी। शी जो है सुमेलित नहीं। छाय का छाया, छाय जो हो छां होता है। छाह का, ये उल्टा दे दिए, छां का हो जाएगा तद्भव। छां तद्भव है और छाया जो है तत्सम है। ओके, जो संस्कृत जैसे वर्ड दिखते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो हिंदी जैसे होते हैं देहाती टाइप का, सॉरी मतलब इन द सेंस ऑफ सिंपल लैंग्वेज, वो क्या होता है? तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहचान करना है। या वर, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, पृष्ठव्य, पूछने योग्य, और प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके, और युयुत्सु, युद्ध में शहीद हो जाना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द ये जो है ये पूछता है, ये हो जाएगा आपका डी। ये जो है यूज किसके लिए होता है? यूज का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक होता है। अन्य शब्द सही सुमेलित हैं, बाकी सब सही सुमेलित हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया उसको क्या बोलते हैं? अभ्यस्त बोलते हैं, नवीन बोलते हैं, अपहृत बोलते हैं, अगम बोलते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको बोलेंगे अपहृत। क्या हो जाएगा? अपहृत। ठीक है, बाकी अभ्यस्त किसको बोलते हैं? अभ्यस्त मतलब किसी काम को बार बार करने का अनुभव जिसके पास रहेगा उसको अभ्यस्त बोलेंगे। और क्या हो जाएगा? और जिस वस्त्र को ना पहनेगा ऊपर अपहृत है ही, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहेंगे। ठीक है, अगला 43 है। 43, पीछे पीछे चलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अनुगामी, अनुचर, या अनुसरणी, या अनादृत। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो शब्द हो जाएगा वो जाएगा अनुगामी। अनुगामी जिसका देखो ये क्या हो जाए? अनुगामी का पता चल गया आपका, पीछे पीछे चलने वाले का। और अनादूत किसको कहते हैं? अनादूत मतलब ये होता है जिसका आदर ना किया गया हो। जिसका आदर ना किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनादूत। अनादूत। और अनुसरणी क्या होता है? अनुसरणी मतलब अनुसरण करने जो पीछे। बाकी आप करेंगे 44 पे। तो ठीक है, तो 44 है, जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसे लाइलाज कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे तच्छ नाक कहेंगे। जिसका मन जगत से उजट गया उदासीन कहेंगे। जिसके दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला आत्मोत्सर्ग। तो इसमें जो हो जाएगा कौन सा सही होगा? तो इस सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये जो हो जाएगा सही नहीं, ये हो जाएगा आपका बी।
बी जो है जो छाती के बल चलता है उसे छतनाग नहीं बोलते हैं, जो छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरग। बाकी सब सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे खरीद लिया गया कातर बोलते हैं या कुंज बोलते हैं, कृत बोलते हैं या भक्त बोलते हैं? तो जिसको खरीद लिया गया हो उसको बोलेंगे कृत। कृत मतलब जिसको खरीदा गया हो। और कातर क्या होता है? कातर तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कृत जिसे खरीद लिया हुआ। अन्य शब्दों के एक शब्द निम्नलिखित हैं, जो संतान अवैध हो उसे जारज कहते हैं। और पुत्र को पुत्रवधू जीने की इच्छा पिपासा और त्यक्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम आगे करते रहेंगे। चलिए, इसको हम एक दिन दिखा देंगे आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा जो गुण दोष का विवेचन करता है, उसके लिए हो आलोच्य, अश्लील या आलोचक या इतिवृत्त। तो जो गुण दोष का विवेचन करेगा, दोनों का विवेचन करेगा, उसको बोलेंगे हम आलोचक। ठीक है, जो गुण दोष का विवेचन करेगा उसे आलोचक। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथार्थ तथ्य वर्णन इतिवृत्त होता है। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो उसको अश्लील कहते हैं। अगला है आकांक्षिक आकेंक्षक। वाक्यांश के लिए वाक्य होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला को बोलते हैं आकेंक्षक। और जो अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित अंगरक्षकों के बारे में है, इसको चलिए बाद में करेंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो। 48 हो जाएगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए शब्द इनमें से कौन सा होगा? अजर होगा, अजहर हो गया, आजार हो गया या अजहर होगा? तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इसके साथ पहले वाले टेस्ट में भी हुआ था, उसको अजर कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो जिस स्त्री का पति बाहर उसे प्रेषित पतिका, और जिसका विवाह ना हुआ उसे अशीलवंती, या 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, या जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान करना है। तो गलत इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अशीलवंती नहीं कहते हैं, बल्कि उसे अपरिणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिणिति, ठीक है, अपरिणित कहते हैं। ओके, अगला है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दवानल। दवानल है या जलागम है या बड़वानल है या भीषणाग्नि है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़वानल बोलते हैं इसको। तो ठीक है, समुद्र की आग दवानल होता है। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द दवानल होगा। कष्ट से संपन्न होने वाला दवानल होगा। और क्या होगा इसका आंसर? वो हो जाएगा आपका, शायद इसका आंसर जो होगा ये ए होगा, ना कि ये होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, दवानल ही तो बोलते हैं समुद्र की आग को। ठीक है, क्या उनका ये देखते हैं। रोगी में उत्कृष्ट जीजी विषा थी। गलत लिखे गए शब्द को सही रूप से छाटें। जीजी विषा, जीजी विषा, जीजी विषा, ये शुद्ध वर्ड को पहचान करना है, शुद्धि घोषणा है। तो इसको हम करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द का सही जीजी विषा लिखने का तरीका ये होता है। ये जीजी विषा का सही सटीक अर्थ है। जी, इसका अर्थ क्या होता है? जीजी विषा मतलब जीने की इच्छा। कई बार ये PCS में भी पूछा है, CSAT में कई बार पूछा है इसको रिपीट करके। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत और कीर्ति। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोत। बाकी सब गलत लिखे गए हैं। तो सर्वोत्तम जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर ऐसे आधा तर रहता है ना, सर्वोत्तम। और संसारिक जो होता है सांसारिक होता है, सांसारिक। ठीक है, सांसारिक होता है। और जो कीर्ति होता है गलत लिखा है। कीर्ति कैसे लिखा जाता है? कीर्ति को ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति। और बाकी सर्वोत्तम को बता दीजिए आगे। सॉरी,
निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरता रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। बी हो जाए, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो उपरोक्त शब्द में बी शब्द सही है, शेष गलत है, क्योंकि विकल्प ए में सिर्फ बकरी को संबोधित किया गया। ठीक उसी प्रकार से सी और डी भी गलत हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी दशा से मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा से या मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है, ये हो जाएगी दशा। दशा जो है उपरोक्त विकल्प में बी सही है। इसके अनुसार दशा के बजाय दशा देखकर होना चाहिए। ठीक है, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, ऐसा वर्ड होना चाहिए था। तो अगला है कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वाह कितना सुंदर दृश्य, ये शुद्ध होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मय बोधक वाक्य का उदाहरण है। विस्मय बोधक वाक्य अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये विस्मय बोधक जो इस तरह का अर्थ लगा। ठीक है, अब ठीक है, तो जल्दी, वैसे तो ये ऑप्शन सेम ही दे दिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है ना, इसको ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेक जातियाँ हैं। भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भारत में अनेक जातियाँ, ना कि अनेकों। तो दिए गए विकल्प में हमारे देश में अनेक जातियाँ हैं, सही वाक्य है। अन्य विकल्प असंगत हैं। जिस विकल्प में अनेकों शब्द का प्रयोग हुआ है वो सब भी अशुद्ध हैं। अनेक एक बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ है कोई या एक से ज़्यादा। और ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, सही सलामत हो जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा 57 में कौन सा क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, और बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसमें से कौन सा शुद्ध है, इसका चयन करना है। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो ठीक है, अगला है, हाँ, निम्नलिखित में से में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो क्या गाने का व्यायाम भी होता है, तो ऐसा नहीं, गाने का अभ्यास होता है। अगला है, ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी कर लेते हैं। तो प्रकाशरांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलना है। प्रकाशरांतर और प्रकाश रत्नातर या प्रकारातन, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो अभिप्राय जो है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी प्रकारांतर। तो ऊपरी शब्द में प्रकारांतर शुद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए और प्रश्न एवं अन्य विकल्पों में अशुद्ध रूप में लिखा है। प्रश्न में ये जो है गलत रूप में लिखा है, और जबकि इसका जो होगा शुद्ध क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये लिखना चाहिए प्रकारांतर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बंदूक एक उपयोगी है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अस्त्र, शस्त्र, रक्षक और औजार। तो बंदूक किसके लिए उपयोगी है, तो शस्त्र। तो शस्त्र रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। अन्य विकल्प संगत हैं। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। ठीक है, अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। और जो शस्त्र होता है हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार होता है। और रक्षक होता है रक्षा करने वाला होता है। औजार जो होता है उपकरण होता है। तो ये आपकी हिंदी के टेस्ट कंप्लीट हुए। बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और इसके पहले जो मैंने टेस्ट करा लिया उसको प्लीज़ कर लीजिए। और इतना टेस्ट आपको कोई अवेलेबल नहीं करा रहा है तो मैं करवा रही हूँ, उसका लाभ उठाइए। प्लीज़ अपने दोस्तों भी शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना या लाइक कमेंट करना ये हमारे लिए मोटिवेशन है। आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मांग रहे हैं, लेकिन हाँ ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में।